सबसे पहले आप सभी को फिनिक्स लाइफ साइंस की तरफ से राम राम। आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो भी आप आज इस कैंप में अपने पशुओं की बीमारियों के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम लोकेश है। एज ए VSO वेटरनरी सेल्स ऑफिसर मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। और जहाँ भी हमने कैंप लगाए हैं वहाँ से किसानों के मुंह से या फिर जो अपने जमींदार भाई है जो पशुपालक है उनके मुंह से एक ही बात सुनते हैं कि भाई मेरा पशु है जो बार बार हीट में आता है या फिर वो बोलता ही नहीं है। दूसरी बीमारी भाई मतलब 2 महीने 3 महीने दूध सही तरीके से देता है, उसके बाद दूध कम करने जाता है। तीसरी बीमारी होती है कि पशु में अंदर की जो कीड़े होते हैं उससे चारा वगैरह जो भी खाता है वो दस्त के रास्ते या फिर वो चारा पचता नहीं है तो लीवर में दिक्कत होती है। तो आज इन बीमारियों की जानकारी देने के लिए आपको आपके गांव में कैंप लगाया है। और ये बीमारी किस कारण फैलती है आपके पशु में, इस टाइम पे आपको कौन सी दवाई देनी चाहिए, क्या क्या आपको उसको देना चाहिए, दूध बढ़ाने के लिए क्या देना चाहिए, पशु को अगर वो बार बार हीट में आ रहा है या नहीं बोल रहा है, नया दूध नहीं कर रहा है तो उसके बारे में आपको उस चीज़ पे ये है कि कौन सी दवाई देनी चाहिए, या फिर दूध बढ़ाने के लिए आपको कौन सा कैल्शियम यूज करना चाहिए, कौन सा मिनरल मिक्सचर यूज करना चाहिए। तो आप सभी जो यहाँ पे आज बातें सुनोगे उन बातों को अगर अपनी लाइफ में या ये लगा लो अपने जीवन में अपने पशु के ऊपर लेके चलोगे, ध्यान से सुनोगे तो 100% हम ये गारंटी देते हैं कि आपके पशु और भाइयों से अलग दिखेंगे। जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं उसी तरह हम अगर अपने पशु का ख्याल रखेंगे तो हमें ये लगा लो अगर हम उस पर मेहनत करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो फल देगा। जैसे अब ये लगा लो हम फसल पे मेहनत करते हैं, वो तो चलो भगवान की देन है, क्या पता क्या करते किस टाइम पे, परंतु मेहनत का फल तो भगवान देता है, थोड़ा बहुत तो देता ही देता है। तो वही बात है, अगर हम अपने पशु का ध्यान रखेंगे, टाइम पे उसको दवाई गोली जो भी कैल्शियम वगैरह या फिर मिनरल मिक्सचर वगैरह देंगे तो हमारी आमदनी का साधन है। आजकल क्या है, आजकल सोचते हैं भाई एक मैस ले ली, गरा दूध पी लेंगे अपना काम चल जाएगा, बट वो ये नहीं सोचते भाई ये दूध जो अपना आपे पीवा हाँ ये मोल तो भी ज्यादा पड़ा है, क्योंकि आप उसका खर्चा भी लगा वहाँ, पशु का हरा चारा भी खिला वहाँ, उसकी बीमारियों के बारे में अपन कोई जानकारी नहीं होगी। अगर पशु में कोई दिक्कत आ जाए तो आप डॉक्टर ने बुला देंगे, डॉक्टर उसे टाइम उसका टिक्का लगा देगा, कोई टेबलेट लिख देगा, आपने उससे दे दी, 2 दिन वो 3 दिन ठीक रहूंगा, फिर दोबारा फिर आप डॉक्टर ने बुलाओगे। अगर उससे बेहतर आपने बनना है तो आपने खुद जानकारी लेनी पड़ेगी, भाई मेरे पशु में क्या दिक्कत है, मैंने इसको क्या देना चाहिए। डॉक्टर तो बुलाना आम बात है, डॉक्टर एक फोन कर दो घर पे आ जाएगा। अगर आप खुद ऐसी चीज सीख जाओगे डॉक्टर बुलाने की जरूरत ही ना पड़े, डॉक्टर वाला खर्चा तो आप कम से कम बचा सकते हैं हम। दूसरी बात, अगर आप कोई दवाई यूज कर रहे हो, आपको पता है भाई मैं ये दवाई यूज कर रहा हूँ, मेरे लायक ये है, इससे मेरा पशु अच्छा बेहतर दूध देगा या टाइम पे बोलेगा या जो उसके मतलब अंदर की बीमारी सारी बाहर आएंगी, अगर वो चीज हम टाइम टू टाइम यूज करने लग जाएं तो हमारे लिए कितना लाभदायक है। हमारे पैसे भी बचेंगे, हमारा आमदनी का जो ये लगा लो जो हमारे खर्चे हैं वो बच गए, आमदनी का स्रोत भी बढ़ेगा, भाई हमारे पैसे तो बचेंगे, पैसे बचेंगे वो हमारी जेब में ही रहेंगे। आज क्या करते हैं, भाई मेरा पशु में ये दिक्कत आ रही है, एक डॉक्टर से दवाई लिखा ली, 2 दिन बाद नहीं हुआ आराम, दूसरा डॉक्टर बुला लिया, उसने बदल के दवाई लिख दी, 4 दिन आराम हुआ, 5वें दिन दूसरा डॉक्टर बुला लिया। उससे क्या होता है, उससे इन्फेक्शन फैलता है पशु के अंदर, उसका इन्फेक्शन ऐसा हो जाता है कि वो लीवर पे सीधा लीवर पे ही अपना वो करता है। कोई भी दवाई वगैरह अगर इन्फेक्शन होता है सीधा लीवर डैमेज करता है, जैसे इंसान का होता है उसी तरह पशु भी है। तो हमें इनका ख्याल रखना है तो हमें खुद पहले उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। पेट में कीड़े हैं, कोई भी बीमारी है, उसके बारे में आज आप यहाँ से जानकारी लेके जाएंगे। आप अगर लाइफ में उन चीज़ों को एलिमिनेट करके या फिर अपना के चलोगे तो 100% गारंटी देते हैं कि आपका पशु सबसे अलग दिखेगा। तो इस बारे में जानकारी देने के लिए आपको स्पेशल महेश जी हिसार से आए हैं, तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपको इतना टाइम देने के लिए इतनी दूर से आए हैं। तो महेश जी आपको जो भी बीमारियों की बारी जानकारी देंगे, किस बीमारी में आपको क्या यूज करना चाहिए, पशुओं की बीमारी होगी या फिर पशु को क्या टाइम पे किस टाइम पे क्या चीज देनी चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे महेश जी। पशुपालक भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पहुंचे। और देखो पहुंचने का मेन मकसद क्या है, पहुंचने का मेन मकसद है कि यहाँ आप आए हो ना
तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, और लेके जाओ मतलब उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, अपनाओ उस चीज को, और फिर देखो अब फायदा ही फायदा है। क्या होता है, आप सभी को पता है कि आजकल बहुत सारी बीमारियां डंगरों में लगा लो, इंसानों में लगा लो, बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं। और देखा जाए तो बीमारियों की वजह से पैसा भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, टाइम भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, और धीरे धीरे आपने देखा होगा कि पशुपालन व्यवसाय से जो पशुपालक भाई है उसका मन भी हटता जा रहा है कि नहीं यार, पशुपालन व्यवसाय में कोई आनी जानी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई आमदनी नहीं है। उसका कारण कभी आपने बैठ के ठंडे दिमाग से ये सोचा कि आज पशुपालन व्यवसाय से पशुपालक भाई क्यों दूर हो रहा है? उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, वो मैं आपको ब्रीफली तरीके से सभी को बताऊंगा। कारण क्या है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा कि आज के टाइम अगर आप पूरे गांव का सर्वे करके देखोगे, आपको समस्या मिलेगी पशु का टाइम पे ना बोलना, पशु का बार बार फिरना, छठे सातवें महीने में गैप गिर देना, या हर साल एक बच्चा ना देना, 2-2 साल से 4-4 साल से आपके पास भैंस, घर पे भैंस है जो बोल नहीं रही, फिर भी आप उसको घर से चारा चरा रहे हो। जोटी है 2-2 साल की होगी, आप वेट कर रहे हो ये बोलेगी, लेकिन 4 साल से आपके घर पे बंधी हुई है, वो भी नहीं बोली, तो भी आप घर से चारा चरा के उसको, उसके ऊपर पैसा लगा के, पर आपका टाइम भी खराब हो रहा है, और उस जोटी का जो टाइम है वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत मेजर समस्या बन चुकी है आज के टाइम। पशु का टाइम पे जेर ना गिरना, पशु का टाइम पे ना बोलना, बार बार फिरना, दूध से ना चलना, पावस वगैरह की समस्या, थनैला रोग की समस्या, पेट से रिलेटिव समस्याएं, तो इतनी सारी बीमारियां जो आ रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? फूल दिखाना, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। फूल दिखाने वाली समस्या बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बीमारी, अगर कोई पशु फूल दिखाने लग जाए तो लास्ट में उस पशु को बेचना ही पड़ता है। चल यार मेरे बस की बात नहीं है, कट्टे वाले को दे देते हैं। जो पशु की कीमत लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए में आपने परचेज किया था, उसको 30-35 हजार रुपए में सेल कर देते हो। कभी आपने सोच के देखा कि ये बीमारियां क्यों आ रही हैं? क्यों पशु बार बार बीमार पड़ रहा है? क्यों पशु टाइम पे नहीं बोल रहा? क्यों पशु बार बार फिर रहा है? आप कभी इस चीज पे एक बार ध्यान से सोच के देखना। जो चीजें मैं बताऊंगा उन सभी का कारण वही है जो मैं कारण आपको बताऊंगा, कि पशु का टाइम पे ना बोलना, बार बार फिरना, या टाइम पे जेर ना गिरना, तो ये कारण बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहले हम बात करते हैं कीड़ों के ऊपर। कीड़े बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे लीवर का कीड़ा, आंखों का कीड़ा, आंत का कीड़ा, खून का कीड़ा, जिगर के कीड़े भी बोल देते हैं। बहुत सारे प्रकार के कीड़े होते हैं, और कीड़े जो होते हैं वो पशु को ना तो उभरने देते, और पशु के शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो कीड़े क्या चीज है, और कीड़ों के लक्षण, अगर कौन से लक्षण हैं जिनसे आपको पता चले कि आपके पशु के पेट में कीड़े हैं? कीड़ों के कुछ लक्षण होते हैं, अगर आपको आपके पशु के पेट में दिखाई दे तो तुरंत आप अपने पशु को कीड़े की गोली दें। जैसे पशु की आंखों में आंसू आना, गीड़ आना, पेट फूल जाना, गोबर में बदबू आना, मुंह में बदबू आना, या ऐसी अनावश्यक चीजें खाना जो खाने के लायक ना हो, जैसे मिट्टी खाने लग जाता है पशु, खान चाटने लग जाता है पशु, एक दूसरे के बाल खाने लग जाता है, कपड़ा खाने लग जाता है, तो इट मीन्स आपके पशु के पेट के अंदर कीड़ों की शिकायत है। तो तुरंत आप अपने पशु को उसी टाइम कीड़े की गोली दो। अगर उन बच्चों को करो, अगर आप पशु को कीड़े की गोली टाइम पे नहीं देते हो ना, तो उससे बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि जो चाट आप पूरे दिन में अपने पशु को डालते हो, उस चाट का 25 से 30% हिस्सा कीड़े खा जाते हैं। कभी आपने सुना ये बात पहले कि जो चाट आप पूरे दिन में अपने पशु को डालते हो, उस चाट का 1/4 हिस्सा, 1/3 हिस्सा कीड़े खा जाते हैं, मतलब 25% हिस्सा। सपोज करो गांव में, देहात में क्या होता है, 2 लीटर दूध के ऊपर 1 किलो चाट देता है पशुपालक भाई। आपने अपने पशु को 10 किलो दूध के ऊपर 5 किलो चाट दिया, आपने तो पूरा चाट अपने पशु को दे दिया, लेकिन पशु के पेट में है कीड़े, जिसकी वजह से 5 का 5 किलो चाट पूरा शरीर में नहीं लगेगा। पूरा 5 किलो चाट शरीर में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा?
क्योंकि उसका चौथा हिस्सा तो कीड़े खा रहे हैं, उसका चौथा हिस्सा कीड़े खा रहे हैं। अब 5 किलो चाट में से अगर 1-1.5 किलो चाट कीड़ों ने खा लिया तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। अब आप क्या उम्मीद करते हो? पशु को मिलना चाहिए 5 से 6 किलो चाट, कीड़ों की वजह से पशु के शरीर में लग रहा है 3 से 3.5 किलो चाट। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो पशु आपका शरीर में स्वस्थ होगा, आपका पशु दूध बढ़ाएगा, आपका पशु टाइम पे ज्ञापन होगा? ऐसी कोई भी मतलब जो आप मैं बता रहा हूं ना, जैसे टाइम पे बोलना, बार बार फिरना, या फिर शरीर से स्वस्थ होना, ये सारी की सारी समस्याएं पैदा होती हैं लगभग कीड़ों की वजह से, क्योंकि पशु के शरीर में कीड़े हैं। और जब तक आप उन कीड़ों को नष्ट नहीं करोगे, कीड़ों को बाहर नहीं निकालोगे, तब तक वो पशु के शरीर में नुकसान करते रहेंगे। अब मिनिमम पशुपालक भाइयों, आपको पता है कि आज के टाइम जो चाट की कीमत है 30 से 40 रुपए किलो है। इतना महंगा चाट हम अपने पशु को डाल रहे हैं और उस चाट का 25% हिस्सा कीड़े खा रहे हैं। तो ना तो आपको फायदा हुआ, ना पशु को फायदा हुआ। फायदा किसको हुआ? कीड़ों को। फायदा किसको हुआ? कीड़ों को फायदा हुआ। क्यों हुआ कीड़ों को फायदा? कीड़ों को फायदा इसलिए हुआ क्योंकि आप पशु को नहीं डाल रहे चाट, आप डाल रहे हो कीड़ों को चाट, और जरूरत किसको है? पशु को है। तो वही बात है कि जब तक आप कीड़ों को नष्ट नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है चाट जो आप चाट दे रहे हो। अब अगर आपके पास, अगर आपको पता नहीं है कि पशु को कीड़े की गोली बहुत जरूरी होती है, ये इस टाइप की गोली होती है एल्मिसाइड डीएस के नाम से, 6.3 ग्राम के अंदर होती है, और ये 4 से 6 महीने में एक बार देनी पड़ती है। 4 से 6 महीने में एक बार देनी पड़ती है। ज्ञापन पशु को भी आप दे सकते हो, सुरक्षित होती है। अगर आपने 4 महीने में ये एक गोली दे दी ना, 100 रुपए की कीमत है इसकी। 100 रुपए कोई ज्यादा नहीं होते। 150 रुपए हमारे बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू में खराब हो जाते हैं। हो जाते हैं, नहीं हो जाते। लेकिन अगर एक पशु की कीमत 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए है, क्या हम उसको 100 रुपए की गोली नहीं दे सकते? अगर एक 100 रुपए की गोली देने से उसको फायदा हो रहा है तो फायदा दिलवाना चाहिए ना पशु को। आज पशुपालन व्यवसाय में पीछे होने का, पशुपालन व्यवसाय में पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जागरूकता की कमी। पशुपालक भाई जागरूक नहीं है, उनको नहीं पता कि कीड़े की गोली कब देनी चाहिए, कीड़े की गोली देने से क्या फायदा होता है, कीड़े की गोली ना देने से क्या नुकसान होता है। तो मैं आप सभी पशुपालक भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि देखो, अगर आपको आर्थिक नुकसान से बचना है और अपने पशु को स्वस्थ रखना है, अगर आपको आर्थिक नुकसान से बचना है, अपने पशु को स्वस्थ रखना है, तो जरूरी है मेरे पशुपालक भाइयों, आप अपने पशु को कीड़े की गोली देना स्टार्ट करो। आज के टाइम 40 रुपए का अगर आपको डेली का चाट का नुकसान हो रहा है तो महीने का 1200 रुपए का होता है एक पशु के पीछे। और किसकी वजह से? कीड़ों की वजह से। वो 1200 रुपए आपके एक महीने में एक पशु के पीछे खराब हो रहे हैं। अगर आप एक 100 रुपए की गोली दे देते तो आपके 1200 रुपए महीने के खराब नहीं होते। और 1204 महीने में एक बार देनी है तो 12 चौक 48, मतलब 5000 रुपए के करीब आपको नुकसान हो रहा है चाट का, अगर आप अपने पशु को कीड़े की गोली टाइम पे नहीं देते हो। 5000 रुपए के अमाउंट मेरा मानना है कि एक जमींदार के लिए, किसान के लिए, एक पशुपालक भाई के लिए बहुत ज्यादा है 5000 रुपए की कीमत। इसलिए जरूरी है मेरे पशुपालक भाइयों, आप अपने पशु को टाइम पे कीड़े की गोली दें। और कीड़े की गोली अगर आप टाइम पे दोगे तो बहुत फायदा मिलेगा आपको। जिस भाई ने मेरे कहने पे ये गोली स्टार्ट कर दी, ये खाली पेट देनी पड़ती है, या तो सुबह जब पशु का पेट खाली हो, या 2-2:30 बजे जब पशु का पेट खाली हो, चारा डालने से 1-1.5 घंटे पहले। और ये बड़े पशु के लिए होती है। कई पशुपालक भाई क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम ज्ञापन पशु को ये गोलियां दे सकते हैं? तो मैं बताता हूं कि आप ज्ञापन पशु को भी ये गोलियां दे सकते हो, सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित गोलियां। रही बात दूसरी, छोटे बच्चों के लिए पिलाने वाली आती है। छोटे बच्चों के भी पेट में जून की शिकायत होती है, पता होगा आपको क्यों होती है? क्योंकि छोटा बच्चा पीता है भैंस का दूध, और दूध से जून होते हैं, और जून से कई बार छोटे बच्चे की डेथ भी हो जाती है, मर भी जाता है छोटा बच्चा। तो इसलिए जरूरी है कि बड़े पशु को तो दो ही दो कीड़े की गोली, लेकिन साथ में छोटे बच्चे को लिक्विड पिलाओ। छोटी हेल्मिसाइड डीएस के नाम से लिक्विड आएगी 30 ml की, 30 ml की,
और 30 ml की भी बिल्कुल बॉर्न बच्चा हो, जैसे पैदा हुआ है और पैदा होते ही आपको नहीं देनी। जब वो 7 दिन का हो जाए उसको 10 ml पिलाओ, जब वो 15 दिन का हो जाए फिर उसको 10 ml पिलाओ, जब वो 1 महीने का हो जाए फिर उसको 10 ml पिलाओ। मतलब 1 महीने में 30 ml वाले को 3 पार्ट में देना पड़ेगा। अब कई बार क्या गलती करते हैं पशुपालक भाई, छोटे बच्चे को 30 ml की सारी इकट्ठी दे देते हैं, और सारी की सारी इकट्ठी देने से क्या होता है, बच्चे की कई बार डेथ हो जाती है, छोटे बच्चे की काफी। फिर बोलते हैं यार मैंने कीड़े की गोली दी थी, कीड़े की दवाई पिलाई थी और कीड़े की दवाई पिलाते ही मर गया, खट्टा या खट्टी। वो इसी कारण मरता है क्योंकि डोज हो जाती है ज्यादा, लीवर होता है कमजोर, और हम क्या करते हैं वो सारी कीड़े मारने के चक्कर में उसकी आंखों में कीड़ चल रही है, उसकी आंखों में आंसू चल रहे हैं, पेट फूला हुआ है, यार इसके तो कीड़ों की शिकायत है, वो पूरी शीशी डाल देती है, और पूरी की पूरी शीशी डालने से उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए अवेयर हो, सावधान रहो, जागरूक बनो कि जो भी छोटा बच्चा है उसको पूरी शीशी नहीं देनी, उसको 2 या 3 पार्ट में आप शीशी दो ताकि उसको नुकसान ना पहुंचाए। और ये गोली जब आप अपने पशु को दोगे तो 1 से 2 दिन पशु दस्त लगेंगे पशु को, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये पशु के पेट की सफाई करेगी, कीड़ों को बाहर निकालेगी, जो अंदर गंदगी है कीड़ों की वजह से जो टॉक्सिसिटी अंदर पैदा हुई है उस टॉक्सिसिटी को डिटॉक्सिफाई करेगी ये, और पशु का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएगी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये गोली अगर आप देते हो। तो इसलिए जरूरी है मेरे पशुपालक भाइयों, कीड़े की गोली आज से अभी से एक संकल्प बना लो, एक लक्ष्य बना लो कि मुझे मेरे पशु को कीड़े की गोली देनी ही देनी है। इसलिए जरूरी है मेरे पशुपालक भाइयों, आप अपने पशु को कीड़े की गोली जरूर दें, कीड़े की गोली जरूर दें। तो ये पहला स्टेप था। अगर आपको पशुपालन व्यवसाय में आगे बढ़ना है और हजारों रुपए अपने एक पशु के पीछे बचाने हैं, और जो आर्थिक नुकसान आपको हो रहा है उस आर्थिक नुकसान से अगर आपको बचना है, तो इसलिए जरूरी है मेरे पशुपालक भाइयों, आप अपने पशु को कीड़े की गोली टाइम पे दें।